So आपको इस दुनिया के बारे में बता दें, इस पूरी कहानी का एक अंत है और उस अंत के जस्ट पहले का हिस्सा हम आपको सुना रहे हैं. इट्स कॉल्ड द टीम अप. दिस इज वेयर आपके ये सारे हीरोज एक ऐसे सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से उन्हें बाहर निकालना है. सो रेडी फॉर दैट एंड हियर वी गो इन 3, 2, 1. ऑडिबल. 30 साल बीत चुके हैं उस खौफनाक दिन, वी डे, जिसने हमसे छीन लिए थे हमारे सुपर हीरोज. आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, हल्क. छीन लिए गए हमारे गार्डियंस. अब दुनिया वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी. अब यहां विलन्स का राज है. आसपास सब बंजर रेगिस्तान है जहां रेडिएशन की जहरीली हवा के साथ साथ सड़कों पर जुर्म फैला हुआ है. ये जगह है वेस्टलैंड्स. आज इस सीरीज का जो हिस्सा आप सुनने वाले हैं, वहां हमारे हीरोज ब्लैक विडो और स्टार लॉर्ड एक कॉस्मिक क्यूब के जाल में फंस गए हैं. हॉकआई और वुल्वरीन उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि इस खेल की चाबी है सुपर विलन डॉक्टर डूम के हाथों में. मार्वल और ऑडिबल पेश करते हैं मार्वल वेस्टलैंडर्स, स्टारिंग करीना कपूर खान एज ब्लैक विडो, जयदीप अहलावत एज हॉकआई, शरद केलकर एज वुल्वरीन एंड सैफ अली खान एज स्टार लॉर्ड. नताशा यानी कि ब्लैक विडो एक कॉस्मिक क्यूब की रहस्यमयी दुनिया में फंस गई हैं और खुद को एक अनजान शहर की सड़क पर पाती है. सोच सोच नताशा, इस कॉस्मिक क्यूब के पिंजरे से निकलने का रास्ता ढूंढ. वो लगातार सड़क पर आने वाले दरवाजों के नॉब्स खोल खोल कर आगे बढ़ रही हैं. इतने सारे दरवाजे, मैं किस वाले से आई थी? कॉस्मिक क्यूब की शक्ति से सड़क और बिल्डिंग्स भयंकर रूप से हिलकर अपना आकार बदल रही हैं और तभी नताशा के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है और वो नीचे गिर जाती है. शहर की सड़कें गायब हो रही हैं. उनके बिना निकलना मुश्किल होगा नहीं? वो एक सड़क के टुकड़े पर आकर गिरती है, पर अचानक से उनके नीचे की जमीन गायब होकर बिखर जाती है. नहीं नहीं नहीं. नताशा हवा में तेजी से गिर रही है और उसके आसपास का शहर गायब हो रहा है जैसे जैसे वो शून्य में गिरती जा रही है. वो खालीपन के पिंजरे में आ रही है. कॉस्मिक क्यूब की एनर्जी से एक तेज आवाज बढ़ती जा रही है जैसे जैसे नताशा की पुरानी यादों की झलकियां उसके सामने घूम रही हैं. अब कहां फंस गई? ये लेना, जवाब दे, कहां है तू? और जब उसकी चीख को उस खालीपन ने निगल लिया, उसी दौरान दूसरी तरफ स्टार लॉर्ड, हॉकआई और वुल्वरीन अवेंजर मैंशन के एक बड़े से चेंबर में मौजूद हैं. लोगन, तुमने सुना वो? क्या? वो इलेक्ट्रिकल स्पार्क? किसी की आवाज लगी, ऐसे जैसे किसी कॉस्मिक क्यूब के अंदर से आ रही हो. क्यूब टूट रहा है, इसके दरारों से स्पार्क निकल रहा है. नताशा का क्या हाल है? जवाब देने की हालत में नहीं, बेहोश है और चेहरे का रंग उड़ चुका है, ऐसे जैसे कोई उसकी आत्मा खींच रहा हो. क्यूब ने जिस जिसको कैदी बनाया है उन्हीं के जैसी लग रही है, अधमरी सी. कुछ करना पड़ेगा. अपना हाथ तो इसे बाहर खींचते. बाहर खींचते? हाँ, क्यूब से दूर खींचते, शायद बात बच जाए. क्लिंट और लोगन ब्लैक विडो को कॉस्मिक क्यूब से बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं. क्यूब ने उसे जकड़ रखा है. क्विल की हालत भी ऐसी है क्या? इधर आओ, क्विल को खींचो. मैं मेरी मदद करो तो. वो दौड़कर स्टार लॉर्ड के पास पहुंचता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे कॉस्मिक क्यूब से बाहर खींचता है जहां क्विल सच्चाई और भ्रम के बीच में जूझ रहा है. छोड़ दो मुझे, जाने दो. क्विल निकल रहा है, जोर से खींचो, जोर से. कम ऑन क्विल, हार मत मानना. पर अचानक से क्विल में एक बदलाव आता है. उसकी आवाज मानो एक शैतान के जैसे हो जाती है. छोड़ दो मुझे. क्विल, साथ दे, साथ दे. तुम मेरा साथ दो, यहां सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं. क्विल, अंदर जो भी है तुमसे बात कर रहा है, वादे कर रहा है, वो सब झूठ है. क्यूब तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है. तुम्हें बस जेलसी हो रही है कि इस बार मैं हीरो बनूंगा. प्लीज क्विल, मेरी बात सुनो दोस्त. दोस्त? तुमने तो कहा था कि हम दोस्त नहीं हैं. एक आवाज बिजली जैसी कड़कती कॉस्मिक क्यूब से निकलती है. लेट, क्यूब पे काले बादलों का अंधेरा छा रहा है. क्विल, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ उस बंदे को जो मेरे साथ आया था, जो जिंदगी था, मस्तीखोर था, कहाँ है वो? क्लिंट, हमारी दुनिया गलत है, यहां कुछ नहीं बचा है. क्या? सब कुछ, सब खो चुका, सब कुछ. एक ग्रूट का बीज बचा था, वो भी गया. सुन,
आराम से बात करते हैं, आया। बहुत हुई बातें। कॉस्मिक क्यूब को एक नया मालिक चाहिए और उन्हें मुझे चुना है। अब मैं वो करूंगा जो तुम सब नहीं कर पाए। अतीत में जाकर सब ठीक कर दूंगा, सारी गलतियां सुधार दूंगा। कौन सी गलतियां? सारी गलतियां। क्यूब की ताकतवर काली शक्तियां आसपास भयानक रूप से मंडरा रही हैं। डैम इट, वो सही कह रही थी। क्या? कौन? ब्लैक विडो। स्टार्क टावर में मैं बदले की आग में झुलस रहा था। उसने मुझे असलियत दिखाने की कोशिश की, पर मैं बेवकूफ देख ही नहीं पाया। क्या दिखाना चाहती थी वो? मासूम लोगों की जिंदगी के साथ ये खेल, जब तक मिशन पूरा हो और हमारी जान बच पाए। हमें इसकी परवाह नहीं होती कि औरों को कितनी तकलीफ हो रही है। अब अगर क्विल अपनी कोशिश में कामयाब हुआ तो सब पर असर पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा कि कुछ लोग पैदा भी नहीं होंगे। हमें इसे रोकना होगा। कमान, चलो अपना पूरा जोर लगा। क्लिंट और लोगन आगे बढ़ते हैं और क्विल को पकड़ के अपनी पूरी ताकत से खींचते हैं। चलो, आओ क्विल। नहीं, छोड़ो मुझे। मगर स्टार लॉर्ड ने क्यूब को और भी ज्यादा तेजी से पकड़ लिया है, जिससे हॉकआय और वुल्वरीन भी उसी कमरे में गिर गए हैं। मैं इस दुनिया को बचाऊंगा, इस दुनिया को तबाह होने से बचाऊंगा। और क्विल के गिरते गिरते उसकी आवाज क्यूब की शक्तियों में मिल गई। वो चमकदार शक्ति बन गई और तभी नरक की गद्दी पर बैठा हजारों आत्माओं को अपने वश में किए सामने आता है विलन डूम, जिसके कब्जे में है कॉस्मिक क्यूब। क्या हमारे हीरोज बच पाएंगे? क्या पृथ्वी बच पाएगी? जानने के लिए सुनिए मार्वल्स वेस्टलैंडर्स कमिंग सून।